what happens if I file income tax return after the due date under section 139 subsection 1? भाई यदि मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट के बाद जमा कराऊंगा तो क्या हो सकता है? आ, दोस्तों, आप भी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई है इंडिविजुअल्स के लिए। और यदि आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं, वो अब हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये जानकारी हम दे रहे हैं हमारी अपनी वेबसाइट indiantaxupdate.com से, जहां पे ब्लॉग सेक्शंस के अंदर आपको सैकड़ों हजारों ब्लॉग्स मिलते हैं। साथ ही यदि आप टैक्स प्रोफेशनल हैं और अपनी आप प्रोफेशनल ब्रांडिंग चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि भाई यदि हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जुलाई के बाद फाइल होगी तो क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपकी रिटर्न लेट फाइल होती है तो सबसे पहली बात यह आती है कि आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। क्या देनी होगी? लेट फाइलिंग फीस। इफ यू फाइल योर आईटीआर आफ्टर द ड्यू डेट, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई की, बट बिफोर 31 दिसंबर, लेकिन 31 दिसंबर से पहले, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद तो आप रिटर्न को फाइल कर ही नहीं सकते। तो यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं आफ्टर द ड्यू डेट, कब करते हैं? आफ्टर द ड्यू डेट, ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि ड्यू डेट के बाद है। बट बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर यू मे बी लायबल टू पे ए लेट फाइलिंग फीस। क्या होगी साहब? आपको एक लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ेगी। और लेट फाइलिंग फीस कितनी है? इफ योर टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपए, और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर 5,000 रुपए। पहला नुकसान, आपको लेट फाइलिंग फीस देनी होगी, और ये आपको देनी ही पड़ेगी। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड बन जाएगी और आपको चालान जमा कराना होगा, और यदि आप बिना चालान के रिटर्न को फाइल कर दोगे तो नोटिस आ जाएगा। दूसरा जो नुकसान होता है दोस्तों, वो होता है बिजनेस पर्संस के लिए, या जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, या जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, कैपिटल गेन है, तो उनको क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि दे कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड देयर लॉसेज। यदि आप बिजनेस करते हैं और आपको बिजनेस में सपोज कोई नुकसान हो गया, नुकसान होने के बाद में क्या होता है ना कि आपका इस साल नुकसान है तो आप इस साल तो आईटीआर नहीं भरेंगे, लेकिन सपोज आपको अगले साल फायदा हो जाता है तो इस साल के नुकसान की भरपाई अगले साल की जा सकती है, जिससे आपकी टैक्स की लायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आप भी चाहेंगे कि भाई अगर मेरा इस बार नुकसान हुआ है तो मैं इस बार टैक्स नहीं दे रहा, लेकिन ये नुकसान मेरा अगली बार एडजस्ट हो जाए। वो तभी एडजस्ट होगा जब आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न को फाइल करेंगे। फाइलिंग द आईटीआर आफ्टर ड्यू डेट मे लीड, अगर आप आफ्टर करते हैं, मे लीड to lose the certain benefits, losses where the profit from business or capital gains cannot be carried forward to the subsequent years if the returns is filed after the due date। यदि आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल करोगे तो आपको लॉसेज जो है आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी फ्यूचर में बढ़ जाएगी, और ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और तीसरा जो नुकसान है वो आपको होगा आपका डिले रिफंड का। जी हाँ, आपने जो रिफंड अगर आपका बनता है तो अगर आप लेट फाइल करोगे तो आपको रिफंड भी लेट ही मिलेगा। इफ यू आर एलिजिबल फॉर एन इनकम टैक्स रिफंड, फाइलिंग द आईटीआर आफ्टर ड्यू डेट में रिजल्ट इन डिले इन रिसीविंग द रिफंड। क्योंकि जैसे जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो उसी के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड की प्रोसेस करता है। आप जितना लेट करोगे आपका रिफंड उतना ही डिले होता जाएगा। और चौथी बड़ी बात है इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी। सपोज यदि आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो आपके ऊपर उसमें इंटरेस्ट लग जाता है। इंटरेस्ट लगता है अंडर सेक्शन 234A 234A के अंदर, और ये जो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ डिले इन फाइलिंग द रिटर्न्स एंड आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट। तो कितना आपने डिले पेमेंट किया है, सॉरी कितना आपने डिले रिटर्न फाइल की है और कितना आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स है, उसके ऊपर आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ये बहुत हैवी इंटरेस्ट हो जाता है। तो कहीं पर भी हम आपको यह सलाह नहीं देंगे कि आप रिटर्न को लेट फाइल कीजिए, और साथ ही हम रिकमेंड करेंगे कि आप किसी टैक्स प्रोफेशनल से आप गाइडेंस लीजिए, जिससे कि आप अपनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फाइल कर सकें और आप सही रिटर्न को फाइल कर पाएं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।